ॐ अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कपूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यार्थगणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अशोतमा सतगमाय तभी क्षमा ज्योतिर्गमायो मेतक मामृत गमायो। ये हम लोग का धर्म है। धर्म क्या बोल रहे हैं? अशोतमा सतगमायो, जो असत है, जो झूठ है, जो दुखदायक है, जो कष्टदायक है, जो विनाशी है, वो झूठ है, वही असत है। असत मां सतगमायो, सत बने जो सच को बताते हैं। सच ही धर्म है, सच ही परमात्मा है, सच में ही शक्ति है। सच अविनाशी है और सच में शक्ति है, आनंद है, शांति है। इसलिए भगवान दो मार्ग बना दिया इस संसार में। एक ऊपर कर ले जाते, एक नीचे ले जाते। एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। मार्ग माने रास्ता पहले से बना हुआ है। जैसे हमको यहां से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, ये रास्ता बना हुआ है। जो जयपुर से हम चलते दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली से चलेगा तो यहाँ जयपुर पहुंच जाएंगे। तो बोलते हैं इस संसार में भगवान ने पहले ही सनातन दो मार्ग बना के रखे हैं। सनातन दो मार्ग क्या है? एक श्रेय मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है। एक अपना उत्तरायण मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। और ये अंधकार मार्ग है और एक उजाला मार्ग है। एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। आज यही आया, सभी खुशी हो रहे। जो आज देखो पूर्णिमा, बृहस्पतिवार, आज सर्वश्रेष्ठ उत्तम दिन माना जाते हैं। ये पूर्णिमा पूर्ण परिपूर्ण भंडार को पूर्ण बोलते हैं। तो पूर्ण कौन है इस संसार में? एक परमात्मा पूर्ण है।
अखंड मंडलाकार व्याप्तम जैन चराचरा, माने पूर्ण रूप से व्याप्त है इस संसार में। पूर्ण क्या है? जो हम लोग का सारी इच्छाएं को खत्म कर देते हैं। सब इच्छा हमारा पूर्ण हो जाती है। और पूर्ण में क्या है? ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है पूर्णतम ही शांति है। जब आपका इच्छा पूर्ण हो जाते तो आपको मन शांत हो जाते। तो पूर्णता का पकड़ने के लिए आपको पूर्ण विश्वास चाहिए। पूर्ण विश्वास, जिस विश्वास में कभी भी डोलेगा नहीं, ना घटेगा ना बढ़ेगा। एक ही प्रकार जो रहते हैं वो पूर्ण है। तो इस संसार में हम लोग का पूर्णता कहाँ है? परमात्मा में पुण्य है, धर्म में पुण्य है, सच ही पुण्य है। और वही बोल रहे पूर्णता को प्राप्ति करते हैं, जो सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो गुरु जी हम लोग को सुनाता था, देखो इस संसार की इच्छा तो कभी खत्म होते ही नहीं। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, कल फलाना चाहिए। अब चाहते मांगते रहते मांगते रहते मांगते रहते। लेकिन आप क्या मांग, आपको इच्छा समाप्त हो गया? बचपन से बुढ़ापा तक मांगते रहते। तब एक आदमी को जो मरते जा रहे हैं उसको भी पूछिए, जो आपका इस संसार में आके इच्छा पूर्ण हो गया? वो भी बोलेगा नहीं, इच्छा कभी पूर्ण होते ही नहीं। कैसे होता है? वही भगवान मार्गदर्शन करा रहे हैं। जैसा एक आदमी को भोजन करने दे दो। जब आदमी भोजन करने बैठते तो उसको खिलाते रहो। खाते खाते जब पेट परिपूर्ण हो जाते तो क्या बोलते? नहीं चाहिए। कितना भी प्रिय उसको खाद्य वस्तु हो, कितना भी प्रिय वो खाने का चीज हो, जब पूर्ण हो जाते तब वो भी उसको अच्छा नहीं लगते। और अच्छा ना लगने के कारण वो बोलते नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जो पूर्णता को क्रॉस करते हैं वो बीमार होते हैं, नहीं तो उसको कष्टदायक होते, पीड़ादायक होते। इसीलिए पूर्णता में हमारा परिपूर्ण शांति शांति है। तब बोला पेट भर गया, अब शांत हो गया, भूख शांत हो गया। तो हम लोग अपना ये भोजन कितना बार करते? 3 बार। सुबह नाश्ता करता हूँ, दोपहर में लंच करता हूँ, रात को हम लोग डिनर करता हूँ। तब हमारा अंदर शक्ति सही रहती है। तो इसी प्रकार आपका मन का बुद्धि का इच्छा समाप्त होती नहीं। तो भगवान बोल रहा तू मेरा ये मंत्र को भजना कर, जो मैं तेरे को मंत्र दे रहा हूं इस मंत्र को तू भजन कर। ये मंत्र जब भजन करते करते तू परिपक्व हो जाएगा, पूर्ण परमात्मा को प्राप्ति कर लेगा, पूर्णता का प्राप्ति कर लेगा, तब तेरा भी मन का बुद्धि का इच्छा समाप्त हो जाएगा।
तब तो इस संसार में चलते हुए बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष के पास जाइए तो वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे ही गुरु जी ने एक बार सुनाया एक कहानी। एक ब्राह्मण जो धर्म का आचरण करने वाला, धर्म का शक्ति का प्रदर्शन करने वाला, जो ब्राह्मण सप्तऋषि सारी ब्राह्मण है, ब्रह्म का शक्ति का जो प्राप्ति करते हैं वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानत ब्राह्मण। तो वो ब्रह्म शक्ति जब प्राप्ति कर लेते हैं तो क्या होते हैं, तो इस संसार का सभी ब्राह्मण को सम्मान करते हैं। ब्राह्मण को विधि विधान पूछते हैं। ब्राह्मण ये विधि विधान देते हैं उसको दुर्गति का नाश करने के लिए और शांति को प्राप्ति करने के लिए। तो ये ब्राह्मण का ज्ञान शक्ति इस संसार में सभी जानते हैं। तो जैसे वशिष्ठ जी था, ऋषि था, और जंगल में घोर तपस्या में लीन रहता था। तो एक दिन राजा विश्वामित्र जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते रात हो गया। अब जंगल में रास्ता भटक रहे तो विश्वामित्र मंत्री को बुला के बोला, दे जाओ यहाँ रहने का व्यवस्था करो कहीं भी। तो ऐसे जंगल में ढूंढते ढूंढते एक प्रकाश दिखा गया, एक झुप्पी से प्रकाश आ रहे। वहां गया तो देखा गुरु वशिष्ठ जी साधना कर रहे। तो गुरु वशिष्ठ जी प्रणाम करके मंत्री ने बोला, ये देश के राजा यहाँ विश्राम करना चाहते रात को, तो यहाँ विश्राम करने के लिए जगह है? बोला हाँ, राजा को बुलाओ, यह सब व्यवस्था है। जब राजा आया तो देखा विशाल वो राजप्रासाद खड़ी है। विश्वामित्र तो बोलते ये प्रासाद तो मेरा से भी सुंदर है। इतना विशाल राजप्रासाद कहां से आया? ये महल कहां से, मंत्री ये महल कहां से आया? ये दास दासी घोड़ा हाथी सभी तो यहाँ है। तुमने बोलते जी यहाँ कुछ भी नहीं है जंगल में, देखो यहाँ तो सब कुछ। तब उसने पता लगाओ इसका रहस्य ऋषि का पास क्या है जो एक पल का अंदर सारी इच्छाएं सारी शक्ति से सब परिपूर्ण कर देते। तब उसने क्या जाके देखा उसके पास एक कामधेनु गाय है। जो कामधेनु गाय बोलते मात्र सारी इच्छा को पूरी कर देते पल भर में। तो विश्वामित्र सुबह प्रणाम करने आया और गुरु वशिष्ठ जी के पास वो गाय को मांगने लगा। बोले ये कामधेनु गाय दे दीजिए, मेरे राज में बहुत से अभाव, बहुत से कष्ट, बहुत से दुख है जो मैं इस कामधेनु गाय से ले जाकर हटाऊंगा। तो वशिष्ठ जी बोला, राजन ये मांगने से नहीं मिलता है, ये तपस्या करके प्राप्ति करते हैं। बिना तपस्या बिना प्राप्ति नहीं होते। जैसे खुद भोजन करो तभी आपको भोग मिलता है, खुद अध्ययन करो तभी ज्ञान मिलता है।
ज्ञान मांगने से नहीं मिलता है। इसी प्रकार तपस्या करके खुद शक्ति उपार्जन करो, तभी तुम्हारा एक काम धन का ही मिलेगा। बोले मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, मैं बलपूर्वक इसको ले जाऊंगा। बोले इतना क्षमता है तो ले जाओ। तब उसने राजा ये नहीं सोचा कि एक पल भर में इतना कुछ कर सकते हैं, तो कामधेनु गाय में कितना ताकत है। ये हमारा अहंकार बुद्धि, हमारा लालच का बुद्धि, ये हमको समझ में नहीं आते जब परमात्मा का भक्ति में कितना बना सकती है, ये नहीं हम लोग स्वीकार करते हैं। तभी विश्वामित्र सारी सैनिक को बुलाया और बोला ये कामधेनु गाय को ले चलो। तो कामधेनु गाय ने एक फुंकार मारा तो सारी 2 करोड़ सैनिक जल के भस्म हो गया, एक पल का अंदर। तब विश्वामित्र, तब उसको बुद्धि में चेतना आया, और चेतना आने के बाद उसने राज में वापस आया और बोला मैं जब तक अपना ऋषि पद को प्राप्ति नहीं करूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। मेरे को कामधेनु का इच्छा ही चाहिए। देख देख क्षत्रिय बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम, ब्रह्म बल। बस वो चला गया। लेकिन वो सबके पास बोला मेरे को ऋषि पद तो सब ने बोला ऋषि पद आपको दे सकते हैं गुरु वशिष्ठ जी। वो जब तक नहीं बोलेगा आपको ऋषि, तब तक आप ऋषि पद को प्राप्ति नहीं कर सकते। तो विश्वामित्र अहंकारी वशिष्ठ जी को अहंकार दिखाने के लिए उसने वशिष्ठ जी का पुत्र को वध कर दिया। लेकिन वशिष्ठ कुछ भी नहीं हुआ। तब सोचा जो आज वशिष्ठ जी को मार दूंगा। अरुंधति अपना पास बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, और विश्वामित्र पीछे छुपा हुआ है। जो आज हम गुरु वशिष्ठ जी हमको ऋषि पद नहीं दिया तो मैं उसी को भी मार दूंगा। इसी प्रकार अभी अरुंधति बोल रहे, हे नाथ आज देखो पूर्णिमा का चांद कितना चमक रहा है, कितना उज्जवल दिखाई दे रहे हैं। ये शरद पूर्णिमा का चांद को अमृत का धारा कितना है। तो वो चंद्रमा को देख के गुरु वशिष्ठ जी बोला तुम इसमें एक चंद्रमा देख रहे, मैं तो विश्वामित्र का हृदय में इतना उज्जवल, इतना तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहे, हजारों चंद्रमा को भी, सहस्त्र चंद्रमा उसके हृदय में। लेकिन उसका अहंकार के कारण वो बाहर विकास नहीं हो रहे। तब विश्वामित्र का सारे अहंकार टूट गया। जिसको मैं शत्रु समझते, जिसको मैं नीच समझता हूं, बलपूर्वक जिससे हमने ऋषि पद प्राप्त करने आया, वो मेरा प्रशंसा कर रहे मेरे बेबी के सामने, तो कितना बड़ा हो सकते है। तो विश्वामित्र अहंकार को त्याग करके उसके शरणागत हो गया। आज शरणागत होती अपना
वशिष्ठ जी ने आसन बिछाया और बोला, विश्वामित्र मुनि ऋषि, आप इस पद का ग्रहण कीजिए। तो अहंकार हम लोग का सारी शक्ति से रुकता है। अहंकार को जो त्याग कर पाएगा वही हृदय में सहस्र चंद्रमा को मापे उसको प्रकाश आएगा। ये जो हमको पूर्णता का प्राप्ति कराते हैं। तो अहंकार जब छूट जाते, जब मैं खत्म हो जाते, भगवान ही सब कुछ है, जब उसको पूर्ण रूप से हम शरणागत हो जाते, तब यही पूर्णता को प्राप्ति कर लेते। गुरु वशिष्ठ जी बोला, तुमको अब पूर्ण ज्ञान हो गया, अब तुम पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लिया। अब जगत के कल्याण के लिए तुम इस शक्ति को व्यवहार करो। तब वशिष्ठ जी का ज्ञान विश्वामित्र को समझ में आया। शास्त्रों में भी, गीता में अर्जुन को लिखा है, हे अर्जुन, मैं 100 युग का प्रजा और सृष्टि, जो 100 युगों का साथ मैंने इस संसार में सब कुछ सृष्टि किया। मनुष्य को भी ये युगों का साथ ही सृष्टि किया। जो ये युग करते हैं वो कामधेनु स्वरूप वही गाय को प्राप्ति करती, जो इच्छा उसका पूर्ण हो जाती है। तो हम लोग का अहंकार और ये खुद बुद्धि का कारण हम लोग शक्ति को प्राप्ति नहीं कर पाते। तो वही पहले ब्राह्मण लोग अपना गायत्री मंत्र से सब कुछ प्राप्ति कर लेता था, ब्रह्म पद को प्राप्ति कर लेता था। गायत्री सर्व मंत्रमयी। तो इसी प्रकार एक बार राजा का साथ अपना एक ब्राह्मण मंत्री उसके साथ निकला। तो राजा पूछा, अरे तुम्हारा तो बोलते हैं जब ब्राह्मण इतना सर्वशक्तिमान वो ब्रह्म पद का प्राप्ति कर लेते हैं, उसका परिपूर्णता प्राप्ति कर लेती है, उसको सारी इच्छाएं को खत्म हो जाती है। देखो वो जनुई टांग के वो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे, तो भिक्षा मांग रहे, तो विश्वामित्र ये देख के, ये मंत्री ने देख के बोला, राजन, इसका कारण हम बाद में आपको बताऊंगा। क्यों ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे? जरूर उसने गायत्री मंत्र को त्याग दिया, नहीं तो वो भिखारी हो ही नहीं सकते। हम लोग जैसे भगवान का भजन को छोड़ के इस संसार के पीछे भाग रहे, इसीलिए हमारा इच्छा कभी खत्म ही नहीं हो रही। हम मांगते फिरते हैं, भगवान के दरबार में हम भिखारी हैं, मांगते रहते। तो फिर ब्राह्मण को मंत्री ने पकड़ा, बोले तू भिक्षा क्यों मांग रहे? तू तो ब्राह्मण है, पूजा अर्चना करके तो अपना जीवन को चला सकते। बोलते आजकल पूजा अर्चना कोई नहीं कराते हैं, तो इसीलिए मैं आज क्या करूं, किसी का दरबार में हम काम नहीं कर सकते, तो हम भिक्षा का पात्र ले लिया अपना परिवार को चलाने के लिए। कितना पैसा लेते हैं? तेरा परिवार चलाने के लिए कितना पैसा लगते? बोले 300 रुपया। बोले मैं 300 रुपया देते रहूँगा, तो मेरा नाम से गंगा तट पर जाके गायत्री मंत्र का अनुशीलन कर। गायत्री मंत्र को
अनुष्ठान कर ब्राह्मण निश्चिंत हो गया और अपना 300 रुपया घर में दे के गंगा तट पर निश्चिंत मन से गायत्री मंत्र को जप करते रहे। तो वो मंत्र को जप करते 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 ऐसे जगह पहुंच गया जो ब्राह्मण को देख के सारा दुनिया को आनंद मिलता है, शांति मिलता है। जो मांगते हैं उसके पास से मांग पूरी हो जाती है। तो ब्राह्मण को वो लोग प्रणाम करते हैं, फल मल धन अपना अनाज सब कुछ डाल के जाते हैं। तो उसको देखते देखते 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद उसका पैसा मांगने नहीं आया। मंत्री जाके देखा जो गंगा तट पे इतना भीड़ है, तो पूछा किसने भाई ये तट पर भीड़ है? बोले एक ब्राह्मण देवता आया जिसको देखते मात्र सारी इच्छा पूरी हो जाती है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है। मंत्री भी जाके देखा, वही ब्राह्मण जो पतला दुबला काला रंग हो गया था, वो हिष्ट पुष्ट और उज्जवल वर्ण तेजस्वी महापुरुष बन गया। उसको देख के आनंद और शांति मिल रहे। तो सारे राज में वो बात फैल गया। तो राजा को एक दिन बोला मंत्री ने, जो एक ब्राह्मण देवता है, आप तो शांति चाहते हैं, तो चलिए उसको देख के आपको। बोला हाँ हाँ मैंने भी सुना है, चलो गंगा तट पर जाके उस ब्राह्मण देवता को दर्शन करते हैं। वहां जाके देखा उज्जवल तीव्र वर्ण वो ब्राह्मण देवता को देख के राजा का मन में बहुत शांति आया, बहुत आनंद आया। राजा बोला जो मैं इस ब्राह्मण देवता को कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज देना चाहता हूँ। तो वही राजा को बोला आप खुद ही पूछिए ब्राह्मण देवता को जो उसको कुछ चाहिए। तो तब राजा ने पूछा जो ब्राह्मण देवता आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ, हमको बहुत शांति बहुत आनंद मिला है। ब्राह्मण देवता बोला मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को परिपूर्ण कर दिया उस परमात्मा का पूर्ण शक्ति, मेरे को आज कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मन से बुद्धि से सही से आज मेरे को आज कुछ भी नहीं चाहिए। मैं परमात्मा का उस आनंद में, उस शक्ति में, उस ज्ञान में मैं परिपूर्ण आनंद को प्राप्ति करता हूँ और इससे अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तब मंत्री बोला ये कौन है जानते हैं? बोला वही ब्राह्मण जो भिक्षा करता था, मांगते फिरता था। आज परमात्मा का साथ अपने को जोड़ने से वो भी परिपूर्ण शक्ति प्राप्ति कर लिया और उसका अंदर कुछ भी अभाव नहीं है, सब इच्छाएं समाप्त हो गया। तो आप जाके पूछिए। तब मंत्री आया, मंत्री को देख के उठ के उसका हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बोले हमने रास्ता भटक गया था, हमने इस मार्ग में भिक्षा मांगने लग गया था। ये मंत्री जी आके मेरा मार्ग दर्शन कराया और मैं गायत्री मंत्र को छोड़ के भिक्षा मांगने लग गया था। अब गायत्री मंत्र निश्चिंत मन से करने से आज मेरा को सब परिपूर्ण कर दिया, आज मेरा कोई अभाव नहीं है। तो इसी प्रकार गुरु जी हम लोग का ये परिपूर्णता का कहानी सुनाया, जिस मार्ग में चलने से हमारा सारी परिपूर्ण होता है वो सच मार्ग है और सच धर्म है
जो कभी विनाश नहीं होते, वही अविनाशी है और वही सबको शांति देने वाला है। तो इससे हम लोग को समझ में आते हैं, जब भोजन और भजन हमारा इच्छाई को समाप्त करते हैं, भजन भी इच्छाई को समाप्त करते हैं और भजन भी सारी संसार की इच्छाई को परिपूर्ण कर देते हैं और इच्छाएं समाप्त हो जाती है और वो कुछ नहीं चाहती है। उसका हृदय में अनंत आनंद, शांति और सुख वो प्राप्ति कर लेती है। ये आज का ये है असतोमा सद्गमयो। तो सत्य क्या है और असत क्या है, आप लोग इसका जान के आप लोग अपने जीवन पर इसका आचरण कीजिए, आपको भी परिपूर्णता मिलेगा, परमात्मा का आनंद, शांति, सुख मिलेगा। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदप्रदायिने संसार सागरतराय समवाये नमो नमः। आज जयपुर सुभाष जी का घर में सत्संग हुआ।